सरफराज खान को लेकर यह बात कही जा रही है कि एक रिपोर्टर ने सरफराज खान का करियर बर्बाद कर दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हार के बाद टीम इंडिया पूरी तरह से वायरल थी और उसी दौरान सरफराज खान से वो इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन सरफराज खान ने मना कर दिया। और सरफराज खान का मना करना था कि उसने सरफराज खान को टारगेट कर लिया और उसके नाम से ही न्यूज छाप दी कि सरफराज खान ने ये बातें लीक की हैं। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि क्या एक रिपोर्टर की रिपोर्ट पे बीसीसीआई किसी खिलाड़ी पर इतना बड़ा एक्शन ले सकती है कि उसे टीम से ही बाहर कर दे और शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी उससे पूरी तरह से आंख मूंद ले, उसकी तरफ देखे भी नहीं। यहां पर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बीसीसीआई तो ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। बीसीसीआई इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने ही खिलाड़ी को वो बर्बाद कर दे। यहां पर दूसरी बात जरूर हो सकती है कि सरफराज खान से शायद गलती हुई, कुछ न कुछ यहां पर हुआ होगा, तभी यहां पर बीसीसीआई ने सरफराज खान के साथ ये कुछ किया है, ये मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं मान सकते कि एक रिपोर्टर की रिपोर्ट पे ही बीसीसीआई एक्शन ले लेगी किसी भी खिलाड़ी पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें छपती हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिश होती हैं और ऐसे में बीसीसीआई अगर एक्शन लेने लगे तो कोई भी खिलाड़ी टीम में नहीं बचेगा। एक सवाल यहां पे उठता है कि आखिर अगर सरफराज खान से गलती हुई है तो उसकी सजा कब तक भुगतना पड़ेगा, या फिर उस गलती के लिए सरफराज खान को क्या माफी नहीं मिल सकती। सरफराज खान एक यंग खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, टीम में आता है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। वो नया खिलाड़ी हो सकता है बहुत सारी चीजों को ना समझे या फिर उससे गलती हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस खिलाड़ी से गलती हुई और इससे पहले किसी से गलती हुई नहीं। हर तरह की गलती होती है, बड़े अधिकारी हो, छोटे अधिकारी हो, सेलेक्टर्स हो, कोच हो, खिलाड़ी हो, सबसे गलती होती है, लेकिन एक रास्ता रहता है कि उसे माफ किया जा सकता है। सरफराज खान लगातार सीरीज आ रही है और उसे मौका नहीं मिल रहा है, ये सजा कब तक चलेगी, सवाल यही है। सरफराज खान ने गलती की, ठीक है, उस पर आप पाबंदी लगा सकते हैं, उसको आप जुर्माना लगा सकते हैं, उसको आप टीम से दूर कर सकते हैं, लेकिन यह हो सकता है कि आप एक वार्निंग भी उसे दे सकते हैं उस खिलाड़ी को, क्योंकि आप जान रहे हैं ये खिलाड़ी कितना टैलेंटेड है और टीम इंडिया के लिए कितना यूजफुल हो सकता है। ऐसे में अगर आप उस खिलाड़ी को टारगेट करते हुए बाहर कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो यहां पर दूसरा सवाल भी उठता है कि क्या आप इस खिलाड़ी को चाहते ही नहीं है, क्या आप इस खिलाड़ी की जगह पे दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाह रहे थे और इस खिलाड़ी ने टीम में आकर जगह बनानी शुरू कर दी थी और यही वजह है कि कुछ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ कहीं से अगर कोई गलती यहां पर मिल जाए तो उसके बाद इस पे एक्शन ले लिया जाए। क्या सरफराज खान के साथ यही हुआ और यही हुआ है तो फिर ये बीसीसीआई की बड़ी गलती है कि अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है आप उसे वार्निंग दे दीजिए, एक सीरीज से बाहर कर दीजिए, 2 सीरीज से बाहर कर दीजिए। लेकिन सरफराज खान की अभी हालत यह है कि डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ओडीआई हो, टेस्ट हो, T20 हो, सब में शानदार प्रदर्शन किया है, सेंचुरी लगाई है, फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है, फास्टेस्ट 50 सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी सेलेक्टर्स की आंखें सरफराज खान के लिए बंद है। यहां पर यह लगता है कि शायद पहले से ये इस तरह की कुछ चीजें होंगी कि इस खिलाड़ी को रिप्लेस करना है किसी दूसरे खिलाड़ी से। जो कुछ हुआ था ईशान किशन के साथ, याद कीजिए, ईशान किशन का मसला था, वो शानदार खिलाड़ी, लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ईशान किशन खुद परेशान होकर वहां से निकल जाते हैं और इसी तरह की बात आ रही थी कि ईशान किशन की जगह पर किसी दूसरे विकेटकीपर को बार बार प्रमोट किया जा रहा था। ईशान किशन की जगह बनती थी लेकिन ईशान किशन को बेंच पे बैठना पड़ रहा था। ये चीज होती है और ये हुई ईशान किशन के साथ और ईशान किशन ने वहां से अपने आप को क्विट किया था, जिसकी वजह से ईशान किशन पे भी वहां पर पाबंदी लगी और उसके बाद उन्हें झेलना पड़ा। फिर शानदार प्रदर्शन किया और आखिर टीम में उनकी वापसी हुई और धमाकेदार वापसी हुई। मोहम्मद सिराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज को T20 से बाहर किया गया, 2024 के बाद एक भी T20 नहीं खेला। मोहम्मद सिराज की क्या गलती थी, कोई गलती थी? लेकिन अगर पब्लिक से पूछे कि सिराज को क्यों बाहर किया गया तो आपको नाम मिलेगा हर्षित राणा। हर्षित राणा को वहां पर जगह बनाने के लिए मोहम्मद सिराज से वो कंप्रोमाइज किया गया, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि हर्षित राणा T20 वर्ल्ड कप से पहले ही उन्हें वो इंजर्ड हो जाते हैं और फिर मोहम्मद सिराज को टीम में लाना पड़ता है। मोहम्मद सिराज पहले ही मैच में आते हैं और शानदार प्रदर्शन। वो खिलाड़ी जो 1-2 साल 1.5 साल से वो टीम में ही नहीं है और T20 खेल भी नहीं रहा, T20 के फ्यूचर का वो उसमें प्लान में ही नहीं है, लेकिन आता है तो शानदार प्रदर्शन करता है। अब ऐसे में टीम को सिर्फ प्रदर्शन से मतलब होना चाहिए। खिलाड़ियों ने अगर कोई गलती की है, इस तरह की कुछ चीज है, तो आप उसे माफ करते हैं और एक टाइम होता है सजा का, एक टाइम होता है उस पर पाबंदी लगाने का
और सरफराज खान की जो गलती लग रही है या जो समझ में आ रहा है, क्योंकि ना तो बीसीसीआई ने कुछ ऐसा बोला कि सरफराज खान ने इतनी बड़ी गलती की इस वजह से इन पे ये यहाँ पर टीम से इन्हें बाहर किया जा रहा है या ये पाबंदी लगाई जा रही है, इतने सालों तक, इतने महीनों तक, इतनी सीरीज तक ये नहीं खेल पाएंगे, इस तरह की कोई चीज आई नहीं है। और अगर इस तरह की कोई चीज बीसीसीआई की तरफ से आई नहीं है तो फिर सरफराज खान के लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद भी उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। टेस्ट में टीम इंडिया को हार मिल रही है, ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, टीम में जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है लेकिन नहीं चल पाए। टीम इंडिया अपने घर पे ही साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप हो जाती है। इंग्लैंड में आप जाइए तो वहां पर बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया गया, खिलाड़ी नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक खिलाड़ी अवेलेबल है, शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उसके अंदर क्वालिटी है, उसने पहले भी साबित करके दिखाया है, इंटरनेशनल में जब उसे मौका मिला तो वहां पर भी उसने साबित करके दिखाया, तो ये तमाम क्वालिटीज होने के बावजूद और टीम इंडिया में उसकी जरूरत होने के बावजूद अगर आप उसे मौका नहीं दे रहे तो फिर सवाल नियत पे जरूर उठेगा कि आखिर और ऐसी क्या वजह है। इतनी बड़ी गलती तो नहीं है कि उसकी वजह से उस खिलाड़ी का करियर ही बर्बाद कर दिया जाए। ये कोई बोर्ड इस तरह की चीज नहीं कर सकता। हाँ, कोई एक पर्सनल जो तकलीफ होती है या पर्सनल अटैक होता है या फिर पर्सनल अगर किसी से तकलीफ है, टेंशन है, खुन्नस है, उसको निकालने के लिए किया जा सकता है। अब क्या ये कोच की वजह से हो रहा है, क्या ये सिलेक्टर्स की वजह से हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मामला है और इस तरह की चीजें चलती है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि सरफराज खान की अब जो सजा उसे अब खत्म कर देनी चाहिए। सरफराज खान की तरफ अब देखना चाहिए और सरफराज खान को टीम में लाना चाहिए। सरफराज खान ने इस मर्तबा डोमेस्टिक में अब वो सिर्फ टेस्ट वाले खिलाड़ी नहीं दिखे हैं, फिटनेस पे काम किया है और T20 और ODI दोनों में शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये दोनों ऑप्शन भी सरफराज खान का बनता है। वहां पर भी आप देख सकते हैं, अभी तक तो सिर्फ टेस्ट के लिए देखा जा रहा था, लेकिन अब बताया है सरफराज खान ने अपनी परफॉर्मेंस से कि वो T20 और ODI खेल सकते। बस उसे सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करें, ये खिलाड़ी आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। ये सेलेक्टर्स को भी पता है, ये कोच को भी पता है, BCCI को भी पता है, खिलाड़ियों को भी पता है, फैंस को तो पता ही है। कोई अगर ये बात लीक कर देता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी को भी गौतम गंभीर ने वहां पर डांटा था या उनसे कहा सुनी हुई थी, ये नॉर्मल सी चीज है। ये सबको पता है कि इतनी बड़ी सीरीज अगर कोई टीम हार रही है, जाहिर सी बात है वहां पर कोच खिलाड़ियों की क्लास लगाएगा। अब वो जूनियर हो या सीनियर हो, आप बताएं चाहे नहीं बताएं, ये बात पब्लिक को पता है। तो अगर इस तरह की बात लीक हुई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई सीक्रेट ऐसा था कि लीक कर दिया और उसकी वजह से अब लगातार टीम इंडिया मैचेस हार रही है क्योंकि वो सीक्रेट दूसरी टीम को पता चल गया। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो सबको पता है कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच क्या चलता है। आप एक अच्छे खिलाड़ी को, शानदार खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं रख सकते। और अगर किसी खिलाड़ी को लगातार आप बाहर रख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी उससे पर्सनल कुछ खुन्नस है, पर्सनल कुछ दुश्मनी है, आप पर्सनल आप कुछ उनसे बदला लेना चाह रहे हैं।